नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। 2027 का चुनाव बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में एक बड़े राजनीतिक घराने की एक बिटिया अपना राजनीतिक कौशल दिखाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि उसके चुनावी मैदान में उतरने के अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस राजनीतिक परिवार से वो आती हैं, वो जब एक बार कोई चीज़ ठान लेता है तो उसे करके दिखाता है। ये परिवार है बृजभूषण शरण सिंह का। गोंडा, बहराइच और आसपास के तराई के कई जिलों में अपना राजनीतिक रसूख रखने वाले बृजभूषण सिंह की बेटी शालिनी सिंह के बारे में ये चर्चा तेज हो चली है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगी। उनकी तो सीट भी तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि शालिनी नोएडा से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इसकी चर्चा बहुत तेज चल पड़ी है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नोएडा से तो चूंकि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं और वो लगातार कई बार से विधायक हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सीट पर शालिनी सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी? क्या पंकज सिंह अपनी राजनीतिक जमीन बदलेंगे और फिर शालिनी को वहां से मौका मिलेगा, या फिर शालिनी किसी दूसरे सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ेंगी? हालांकि बृजभूषण शरण सिंह का तो पूरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी में है। बृजभूषण शरण सिंह कई बार भाजपा के सांसद रहे हैं और 2024 में उनकी सीट कैसरगंज से उनके बेटे करण भूषण वहां से सांसद बने। उनके बेटे प्रतीक भूषण भाजपा के ही विधायक हैं। अब उनके परिवार से यदि शालिनी सिंह, उनकी बेटी, नोएडा से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, तो बृजभूषण सिंह के परिवार से वो चौथी कैंडिडेट होंगी जो जनता की नुमाइंदगी करेंगी। लेकिन ये श्रृंखला यूपी में कोई छोटी नहीं है। शालिनी सिंह के नाम को लेकर चर्चा बहुत तेज जरूर है, लेकिन यूपी की बेटियों की बात करें तो कम से कम 15-20 ऐसे राजनीतिक परिवार रहे हैं जिनकी बेटियां राजनीति में कमाल दिखा रही हैं या वो पदस्थ हैं। इसमें विधानसभा में भी कई बेटियां हैं और लोकसभा में भी कई बेटियां हैं। कुछ चर्चित चेहरों की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि किन बेटियों को अभी भी लोकसभा में या विधानसभा में पहुंचने के लिए ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इकरा हसन का। इकरा हसन का भी राजनीतिक रसूख काफ़ी देखा गया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से। हालांकि उनका परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति में रहा है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक अच्छा खासा दखल रखने वाले मुनव्वर हसन की वो बेटी हैं। मुनव्वर हसन अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे नाहिद हसन सपा के विधायक हैं और इकरा हसन कैराना से सपा की सांसद हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिया सरोज की। प्रिया सरोज मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और उनके पिताजी तूफानी सरोज, एक बड़ा नाम पूर्वांचल की राजनीति में। तूफानी सरोज केराकत से विधायक हैं। प्रिया सरोज की भी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई है और संसद में उनके भाषण आए दिन वायरल होते रहते हैं। अब मछली शहर से ही तीसरी बेटी का नाम रागिनी सोनकर है। रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की मछली शहर से विधायक हैं और जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तब रागिनी सोनकर के विधानसभा में दिए गए भाषण और मीडिया में उनकी ब्रीफिंग खूब सुर्खियां बटोरती हैं। उनके सवाल भी विधानसभा में जो वो पूछती हैं बहुत सुर्खियां बटोरते हैं। रागिनी सोनकर के पिता कैलाश नाथ सोनकर भी राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखते थे और अब इस विरासत को रागिनी सोनकर आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा दो बहनों का जिक्र किए बिना तो ये एपिसोड पूरा ही नहीं हो सकता है और ये दो बहनें हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। अनुप्रिया पटेल लोकसभा सांसद हैं और पल्लवी पटेल विधायक हैं यूपी की विधानसभा में। अनुप्रिया पटेल लगातार भाजपा के साथ गठबंधन में रही हैं, लेकिन उनकी बहन से उनकी नहीं पटती और पल्लवी पटेल राजनीतिक रूप से अनुप्रिया पटेल से बिल्कुल अलग हैं। वे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधायक हैं। अनुप्रिया और पल्लवी के पिताजी को पूरे यूपी और देश में कौन नहीं जानता था। असमय उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सोनेलाल पटेल बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे और कांसी राम के बहुत बड़े सहयोगी हुआ करते थे। फूलपुर से वो सांसद भी चुने गए थे। लेकिन जब सोनेलाल पटेल ने अपनी अलग पार्टी अपना दल बनाई, उसके कुछ सालों के बाद ही
उनका निधन हो गया और अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ और उनकी छोटी बेटी पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ा रही हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम अदिति सिंह का भी है। रायबरेली के दिवंगत नेता अखिलेश सिंह, जिनका बड़ा रसूख इस इलाके में था, उनकी बेटी वैसे तो पहले कांग्रेस से सांसद थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है और रायबरेली सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। अदिति सिंह भी गाहे बगाहे अपने बयानों के लिए, अपने फोन कॉल्स के लिए काफ़ी चर्चा में रहती हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले अदिति सिंह का एक फ़ोन कॉल बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो किसी पंचायत प्रतिनिधि को काफ़ी भला बुरा कह रही थी और एक तरीके से पूर्वांचल की भाषा में कहें तो उसे बहुत हड़का भी रही थी। तो अदिति सिंह भी काफ़ी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इसके अलावा बगल की ही सीट चले आइए रामपुर खास। रामपुर खास से मोना मिश्रा कांग्रेस की विधायक हैं। कांग्रेस के सिर्फ यूपी में 2 ही विधायक हैं, उसमें से एक मोना मिश्रा हैं। और मोना मिश्रा किसकी बेटी हैं? प्रमोद तिवारी की। प्रमोद तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे जीवन कभी कोई चुनाव नहीं हारे। वो रामपुर खास से लगातार कई बार विधायक रहे कांग्रेस से, और ये भी खास बात है कि इतने लंबे समय तक रहने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। कांग्रेस चाहे मजबूत रही हो या कमजोर, प्रमोद तिवारी हमेशा कांग्रेस के साथ बने रहे। फिलहाल वो राज्यसभा से सांसद हैं और उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना रामपुर खास से विधायक हैं और प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा दोनों अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन ये तो उन बेटियों के नाम हैं जिन्होंने राजनीति में किस्मत आजमाई और उन्हें बहुत उत्तरोत्तर सफलता मिली। इनमें से ज़्यादातर सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो राजनीतिक सफ़र में अभी दर दर की ठोकरें खा रही हैं या जिन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। ये भी बड़े नाम हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम तो श्रेया वर्मा का ही है। श्रेया वर्मा के पास तो बेनी प्रसाद वर्मा की विरासत की पूंजी है, लेकिन उसके बावजूद गोंडा से लोकसभा का चुनाव श्रेया वर्मा हार गई। श्रेया वर्मा के पिता राकेश वर्मा अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रेया वर्मा चुनाव हार गई और 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में राकेश वर्मा चुनाव हार गए। वो कुर्सी सीट से, बाराबंकी की कुर्सी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो बेनी प्रसाद वर्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे चुनाव हार गए और उनकी पोती श्रेया वर्मा भी चुनाव हार गई। सफलता की तलाश में एक और बेटी लगी हुई हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मृगांका सिंह। मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी हैं। हुकुम सिंह का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, संगठन में एक समय ऐसा था जब रौला चला करता था, लेकिन मृगांका सिंह को भी अभी सफलता की तलाश है। वो भी अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई हैं और अब उनके बारे में तो ये भी सुनने में आता है कि शायद अब उन्होंने राजनीति से दूरी भी बना ली है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी वर्मा की। पूर्वी वर्मा भी समाजवादी पार्टी में थी और उन्होंने लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ा था, लेकिन पूर्वी वर्मा को सफलता नहीं मिल पाई, वो चुनाव हार गई। फिलहाल पूर्वी वर्मा कांग्रेस में हैं। उनके पिता रवि वर्मा का एक राजनीतिक रसूख रहा है सीतापुर, लखीमपुर खीरी और इस आसपास के इलाके में, लेकिन रवि वर्मा और पूर्वी वर्मा दोनों अभी राजनीतिक रूप से सफल होने के प्रयास में हैं और उनकी मेहनत जारी है। तो जिन शालिनी सिंह के राजनीति में आने की चर्चा इन दिनों तेजी से चल रही है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पता चलेगा जब वो मैदान में उतरेंगी। लेकिन ये जरूर है कि शालिनी सिंह के नाम को लेकर इन दिनों चर्चा बहुत तेज है और इसकी वजह ये भी है कि वे बृजभूषण सिंह की बेटी हैं और बृजभूषण सिंह का यूपी की राजनीति में क्या स्थान है ये तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आगे देखते जाइए कि किस तरीके से न सिर्फ शालिनी सिंह बल्कि कई और बेटियां विधानसभा के चुनाव में उतरती हैं और अपना नाम रोशन करती हैं और सदन तक का सफ़र पूरा करती हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दशकों तक महिलाओं के पर्दे में रहने का युग खत्म हो गया है और अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% आरक्षण भी देने जा रही है। तो जाहिर तौर पर अभी जितने लोगों का यूपी जैसे बड़े राज्य में हमने नाम गिनाया 10-15 महिलाओं का, बेटियों का, ये संख्या तब कितनी पहुंच जाएगी जब उन्हें
लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, और वो ये कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं वो हैं जिनके परिवार का राजनीतिक रसूख रहा है, जो अपने दादा या अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। बदलाव सिर्फ इतने से नहीं आएगा, बदलाव तो तब आएगा जब मायावती जैसी कोई बेटी अपने दम पर खड़ी हो और यूपी का मुख्यमंत्री बन के दिखाए। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।